लोकसभा के एमपी पप्पू यादव को पुराने केस में बिहार में अरेस्ट कर लिया गया, जिसका विरोध उनके कार्यकर्ता ने किया और पप्पू यादव जी के क्षेत्र में पूर्णिया में हवाई जहाज का अड्डा और प्लेन के उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था कुछ महीना पहले। और लोकसभा में भी उनका जो उन्होंने वक्तव्य दिया था गिरिराज सिंह के लिए, उनका नोक झोंक रहा प्रेस में। गिरिराज सिंह को पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह के जगह पे सुअर सिंह कहा था और उसके कुछ घंटे के बाद ही किसी पुराने मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में, संपूर्ण भारत में जब मोदी जी ने सत्ता संभाला, 18,727 स्कूल बंद हुए और 8,000 नए स्कूल खोले गए। सरकारी जो आरोप पक्ष लगा रहा है कि सरकारी राज्यसभा और लोकसभा का ये आंकड़ा है, सरकारी स्कूल बंद हुए और प्राइवेट स्कूल खोले गए। गुजरात से महिला बच्चे जो आरोप है वो गायब हुए हैं। दिल्ली में 15 दिन में 800 बच्चियां गायब हुए हैं और लोकसभा का बजट अधिवेशन चल रहा है। निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया और मोदी जी हर संभव कोशिश करते हैं कि गरीब को राहत मिले, लेकिन वैश्विक बाजार में विश्व के साथ भारत को चलना होता है और सोना चांदी में जो 30,000 तक सोना था, चांदी था, वो 3.5 लाख रुपया तक किलो चांदी हुआ और 1.5 लाख तक सोना हुआ। और महानगर गैस जो गैस कंपनी है, उन्होंने भी इजाफा किया है। और जो अभी अमेरिका ने पाकिस्तान का पीओके का जो नक्शा जारी किया है, उसमें पीओके भारत का अंग बताया। ये देश के लिए राहत की बात है और मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय
ख्याति भी बोल सकते हैं, कूटनीति भी बोल सकते हैं और उनके राजनीति का प्रभाव भी बोल सकते हैं। और ये दुनिया में सिद्ध हो गया कि मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय मामले में उनका बराबरी नहीं कर सकता है कोई। भारत के ऊपर प्रतिबंध अमेरिका ने जो रसिया से तेल लेने के ऊपर लगाया, और अभी भी जो ट्रेड डील हुआ है उसमें भी ट्रेड डील में कहा गया है कि अगर रसिया से भारत तेल खरीदेगा तो फिर ट्रेड टैरिफ और पेनाल्टी हम लगाएंगे। भारत वही देश है, इंदिरा जी ने परमाणु परीक्षण किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण परीक्षण किया, और हर बार पूरा विश्व भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, और भारत ने उस प्रतिबंध का बहादुरी के साथ भारत का जनता, भारत की राजनीति ने वो भी वक्त देखा है कि जब अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व ने भारत के ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी ने जब पोखरण परीक्षण किया था परमाणु, तो पूरे विश्व ने प्रतिबंध लगाए थे। भारत एक दुनिया का अपने आप में, और 78 साल के सर्वांगीण विकास में भारत का अहम भूमिका रहा है। उद्योग हो, भारत का डिफेंस हो, भारत का फाइनेंस हो, भारत का जनसंख्या हो, भारत का लिटरेसी हो, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार का आज हब है। 2007-8 में जब दुनिया वैश्विक देश रिसेशन में चल रहा था, उस समय में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। देश हो विदेश हो सभी ने उनको, चाहे विपक्ष हो चाहे विदेश हो, कोई मौनी बाबा नाम रखते थे, कोई उनके ऊपर लोग हंसते थे, लेकिन उन्होंने जिस बहादुरी से भारत के विरोध सत्ता पक्ष के इंडिया अघाड़ी के नेता सोनिया गांधी ने उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया था, क्योंकि वो वैश्विक अर्थशास्त्री थे और अमेरिका से उनकी अच्छी रिश्ते थे। और विश्व में मनमोहन सिंह जी के जैसा विद्वान पूरे विश्व में कोई आज भी उनकी बराबरी का कोई नहीं है।
और भारत के वो एक नवरत्नों में रत्न थे। उनके ऊपर जब मोदी जी सत्ता में आए तो उनके ऊपर फिल्म भी फिल्माया गया, लेकिन उनके बराबरी अभी उनका नहीं होने से वो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष थे। नरसिम्हा राव जी के मिनिस्ट्री में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। मनमोहन सिंह जी और रामेश्वर ठाकुर जी और राजीव गांधी के समय में वो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष थे। और आज भी जो उन्होंने रेखा खींचा है अर्थव्यवस्था के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए, आज भी पूरा विश्व में उनका छाप उनका छोड़ा हुआ है। और भारत तो 90 के दशक से ही उनके पद चिन्हों पे चल रहा है। और जिस प्रकार से भारत का प्राइवेटाइजेशन हो, औद्योगिकरण हो और वैश्विक व्यापार हो, उनका बहुत बड़ा योगदान भारत में रहा है और विश्व के लिए रहा है। आज वो नहीं होने से भारत में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल में जो उनके बहुत सब सपने थे, क्यों प्लानिंग से देश चलता है, जो जो उन्होंने रेखाएं खींची थी उसको, उस स्ट्रक्चर को पूरा करना, राजीव गांधी जी का स्ट्रक्चर को पूरा करना, ये बोलने में सुंदर लगता है कि हमने किया, उसने किया। जो प्लानिंग 50 साल पहले हुआ है, उसी प्लानिंग से देश को चलना होता है। हर 5 साल में लोकतांत्रिक देश है, यहाँ 5 साल में, 10 साल में राज्य में, केंद्र में म्युनिसिपल हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, सभी में लोकतांत्रिक तरीके को से लोक प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उसी से भारत का सर्वांगीण विकास होता है और आगे भी होगा। लेकिन ट्रेड डील पे जिस प्रकार से जो चर्चाएं हैं उसके ऊपर भारत के जनता को और विश्व को विचार करने की विचार करना चाहिए। जो अडानी जी के ऊपर जो आज 2 ही चर्चा है, जनरल नरवणे जी, चाइना के ऊपर जो नरवणे जी का किताब है, और लोकसभा में वो सवाल उठे हैं। अमेरिका ने पीओके
भारत का अभिन्न अंग है, उसी प्रकार से चाइना का नक्शा अमेरिका ने नहीं खींचा है। जबकि 1962 में नेहरू जी के समय से ही चाइना से भारत का और चाइना का रिश्ते, क्यों उस समय में भी नारा दिया जाता था हिंदी चाइना भाई भाई, और उसके बाद वो इंक्रोचमेंट कर देता था। बोलता अलग था, करता अलग था। और आज भी चाइना का वही हाल है, चाहे जनरल नरवणे जी हो या और कोई भी हो। अभी चाइना से डोकलाम में 2020 के दशक में ही जो सुब्रमण्यम स्वामी आरोप लगाते हैं कि चाइना का जो ओरिजिनल नक्शा है और जो सरकार बताती है वो ओरिजिनल नहीं है, सरकारी और ओरिजिनल में फ़र्क है। क्यों सुब्रमण्यम स्वामी जी, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, क्यों वो 70 के दशक के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेटरन पॉलिटिशियन रहे हैं। और आज भी जो आरोप प्रत्यारोप, जो देश में जितना राहुल गांधी विरोधी पक्ष नेता होने के बावजूद जितना आरोप और जितना देश और विदेश का राहुल जी को जवाब और सवाल का मालूमात नहीं दिया है, उतना सवाल और जवाब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जानते हैं। क्योंकि अटल जी, आडवाणी जी और 70 के दशक से सुब्रमण्यम स्वामी जी राजनीति के खिलाड़ी हैं, और वही कारण होगा जो आरएसएस उनका इतना सम्मान करता है। लेकिन भारत ऐसे राजनीति विश्व स्तर के चौराहे पे खड़ा है, जो विश्व में भारत के बदनाम करने का, और देश ने देखा किस प्रकार से टैरिफ लगाया, H1 वीज़ा का कीमत बढ़ाया, और मोदी जी के ऊपर चाहे अडानी जी का मुद्दा हो या एप्स्टीन फाइल का मुद्दा हो, व्यक्तिगत मुद्दे पे देश को विचार नहीं करना चाहिए। और जब राजनीति के पंडित कहते हैं, और देश ने देखा भारत में और महाराष्ट्र में, हमने हमाम में सभी नंगे हैं, फिर एप्स्टीन फाइल हो और अडानी जी का व्यापारिक भ्रष्टाचार हो, उससे भारत के जनता को और विश्व को नहीं लेना देना चाहिए। और एप्स्टीन फाइल में विश्व के सारे, कोई उसमें बचा ही नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री एप्स्टीन फाइल में सभी हैं। जब सभी राजीनामा नहीं दे रहे हैं, कुछ गिने चुने राजनेता, राजनीति के लोग, वैसे वेस्टर्न कल्चर और भारत का कल्चर में फ़र्क है।
जब वेस्टर्न कल्चर में फ़र्क है तो भारत के भी जनमानस को 140 करोड़ जनता को वेस्टर्न कल्चर का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं भारत पे, और ख़ास करके मोदी जी हो, अडानी जी हो, अंबानी जी हो, हरदीप पुरी हो, और बहुत सब नाम आ रहे हैं, मीरा नायर हो, वो व्यक्तिगत मामले पे भारत को लेना देना नहीं है। और इसके लिए भारत में जो ट्रेड डील अमेरिका और भारत का है, संपूर्ण चर्चा हो लोकसभा में और विधानसभा में और पूरे भारत में। उसके बाद उस ट्रेड डील पे जीरो, अगर टैरिफ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों पे जीरो टैरिफ होना चाहिए, बराबरी का। क्यों, जिस प्रकार से मनमोहन सिंह के समय में 2.5%, अटल जी के समय में भी 2.5%, और अभी तक 2.5%, 3% ही टैरिफ थे, चाहे भारत दे या अमेरिका भेजे। और जिस प्रकार से मेरी मर्जी, तो भारत को वही पॉलिसी जो 1 महीना पहले था, और डोनाल्ड ट्रंप जी 3 साल रहने वाले हैं, 3 साल तक ट्रेड डील को आगे करने का चाहिए। और देश ने देखा 1 साल से तो मोदी जी ने वही फार्मूला लागू किया था। और जब डोबास में भारत के प्रतिनिधि देवेंद्र फडणवीस जी गए और वहाँ से जो करार, वैश्विक करार करके आए, और स्वाभिमान भारत का, भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग है। और 2004 से 14 तक जिस बहादुरी के साथ मनमोहन सिंह जी ने चलाया, और 12 साल नरेंद्र मोदी जी ने चला दिया, और 4 साल 3 साल चलाने की ज़रूरत है। लेकिन किसी के सामने में ट्रेड डील में या किसी का आदेश थर्ड पार्टी का मानने का सवाल, जब प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कह दिया कि त्रिपक्षी समझौता भारत को मंजूर नहीं है, तो अभी कौन सा आफत आ चुका है कि भारत अमेरिका के कंडीशन पे, अमेरिका के शर्त पे ट्रेड डील पे साइन कर रहा है। भारत ने WTO 2004 से आज तक नहीं किया, WTO पे विश्व के पूरे किसान मंच पे साइन नहीं हुआ। तो आज क्या आफत गिरा है जो एग्रीकल्चर पे, मिल्क सेक्टर पे, साइन करने का। इसके लिए अटल जी, इंदिरा जी का जो प्रतिबंध उनके वक्त भी लगा था, लेकिन पूरे विश्व ने अपने आप प्रतिबंध को हटाया। उसी प्रकार से मोदी जी को भी इंदिरा जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो प्रतिबंध के लगे थे, अभी तो प्रतिबंध लगाया भी नहीं था रसिया का। और रसिया और भारत का, जब रसिया सोवियत संघ था तब भी भारत का और सोवियत संघ का रिलेशन था, और रसिया पहले से ही भारत का सपोर्टर है। और इसके लिए किसी के
तीसरे कंडीशन पे भारत को 140 करोड़ जनता को किसी के सामने में मोदी जी का छवि खराब करने से, अडानी जी के ऊपर फाइन करने से उनकी ज़रूरत है कि सेबी और एससीई उनका भारत को क्या करना है। और अडानी जी का और मोदी जी का ये व्यक्तिगत मामले हैं। इस पे अगर अमेरिका को प्रतिबंध लगाना है तो लगावे, पहले भी लगाया है अटल जी के समय में और इंदिरा जी के समय में। इसके लिए किसी के सामने में झुकने का सवाल नहीं होता है। भारत को भारत के लोकतंत्र में विश्वास करने की ज़रूरत है।